हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर जो है हम 8 तक बात कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। कहता है उस आयत के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो। उस आयत के शीर्षों के निर्देशांक उस आयत के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः क्रमशः 5 और 3 मात्रक है। पाँच और 3 मात्रक है। एक शीर्ष को मूल बिंदु पर मूल बिंदु पर लो और लंबाई को x अक्ष के अनुदिश और इसका एक शीर्ष इसका एक शीर्ष तृतीय चतुर्थांश में हो। एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूं। क्वेश्चन कहता है उस आयत के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इसमें आपको आयत की बात की गई है, ठीक है ना, और उसके शीर्ष है। तो आयत तो एक प्रकार का क्या है, चतुर्भुज है, ठीक है ना। तो उसके बात करेंगे तो उसके शीर्ष कितने होते हैं, 4 शीर्ष होंगे उसके। तो शीर्ष ज्ञात करो जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है 5 मात्रक है और 3 मात्रक है। मतलब लंबाई जो है वो 5 मात्रक है और अगर चौड़ाई की बात करें, ये आयत है, आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है ना। तो 5 और कितने हैं, 3 मात्रक है। एक शीर्ष को मूल बिंदु पर आपको लेना है। कहता है कि एक शीर्ष आप जो होगा उसमें, यानी एक शीर्ष तो मूल बिंदु पर हो जाएगा, बाकी 3 शीर्ष बचे उसको आपको क्या करना होगा, पता करना होगा, ठीक है ना। और कहता है और लंबाई को x अक्ष के अनुदिश आपको लेना है। मतलब जो लंबाई है वो x अक्ष पे ही होगा, ठीक है ना। x अक्ष के अनुदिश आपको क्या करना है, लंबाई को लेना है, ठीक है ना। और इसका एक शीर्ष, ये भी शर्त है कि एक शीर्ष जो है उसका तृतीय चतुर्थांश में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पर तल बनाता हूँ। ये देखो एक तल है आपके पास। वन 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये क्या है, 5 है। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और ये क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का कितना 5 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है उस आयत के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, 5 और 3 मात्रक है। मतलब लंबाई और चौड़ाई 5 और 3 मात्रक है। एक शीर्ष को मूल बिंदु पर, एक शीर्ष आपका जो होगा वो मूल बिंदु पर होगा। मूल बिंदु मतलब ओरिजिन, ठीक है ना। इसको अगर हम ओ से डिनोट कर दें, मतलब ओ जो है, क्योंकि ओरिजिन है, ओ से इसको क्या कर सकते हैं, हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ओरिजिन है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, 0, 0 है। सभी को बताएं जो मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक आपके 0, क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है ना। तो एक तो आपके पास ओ हो गया। और इसमें क्या कहता है, लंबाई को x अक्ष के अनुदिश लेना है। तो ये आपकी क्या होगी, लंबाई होगी। और लंबाई आपके पास इसमें दे रखी है कितनी, 5, यानी कि 5 मात्रक दे रखी है, ठीक है ना। क्योंकि लंबाई है, कहने मतलब दूरी है, ठीक है ना। लंबाई है तो क्या है, दूरी है, मतलब लंबाई 5 मात्रक है। हम देखते हैं तो इधर से, क्योंकि हमें तृतीय चतुर्थांश में बात करिए तो हमें देखो इस साइड अगर हम लेते हैं तो इधर कहीं आपका तृतीय चतुर्थांश मिलेगा। तो आपको तृतीय चतुर्थांश कहाँ है, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये आपके पास क्या है, तृतीय चतुर्थांश है, ये आपके पास क्या है, चतुर्थ चतुर्थांश है, ठीक है ना। तो अगर लंबाई आप इस साइड लेते हो
तो इधर कहीं आपको आयत तो क्या करेगा, आयत बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इधर तो कहीं आपके पास तृतीय चतुर्थांश मिलेगा नहीं, आपको मिलेगा किधर, आपको मिलेगा यही कहीं, ये आपका तृतीय चतुर्थांश है, इधर आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो लंबाई अगर x अक्ष के अनुदिश लेना है तो ये भी तो x अक्ष है, तो x अक्ष के अनुदिश आप ले लो 5 मात्रक यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि लंबाई जो होती है मतलब कहने मतलब दूरी का मान क्या होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 5 मात्रक अगर बात करें तो ये टोटल दूरी कितनी है, 5 है। ऋणात्मक चिन्ह पे ध्यान है, दो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 है ना। लंबाई कितनी है, 5 है। तो ये आपके पास लंबाई यहाँ से 5 हो गई, ठीक है ना। ये चीज़ कहता है कि, और क्या कहता है, चौड़ाई की बात करें, ये चौड़ाई कितनी है आपके पास, 3 है। तो चौड़ाई आप अगर 3 देखो, 3 अगर चौड़ाई आप ऊपर लेते हो तो आपके पास यहाँ का मतलब आप सेकंड चतुर्थांश में चले आओगे, ठीक है ना। द्वितीय चतुर्थांश में चले आओगे तो आपके पास जो चौड़ाई है वो 3 नीचे ही लेनी पड़ेगी, ताकि आप तृतीय चतुर्थांश की शर्त और है इसमें। एक शर्त ये कहता है एक शीर्ष तृतीय चतुर्थांश में होना चाहिए। ऊपर कहीं आपने ले लिया, ऊपर मतलब 3 यहाँ पे ले लिया, तो आपको ऐसे करके बनाना पड़ेगा, ठीक ना। तो एक आपके पास आयत यहाँ पे बनेगा, तो ये तो द्वितीय चतुर्थांश हो गया, ठीक ना। तो तृतीय में कहाँ पहुंचे आप, ठीक है। तो तृतीय में लेने के लिए आपको जो है चौड़ाई आपको ये लेनी पड़ेगी, ये आपके पास क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका नाम यहाँ से 5 ये हो गया, इसको कुछ नाम दे देते हैं हम, इसको नाम ए दे देते हैं, ठीक है ना। इसका नाम क्या दे दिया हमने, ए नाम दे दिया, ठीक है ना। और ए इसके अगर निर्देशांक की बात करेंगे तो क्या होगा, जो आपके पास भुज होगा, भुज क्या है यहाँ पे, भुज आपके पास है यहाँ पे -5 कामा क्या हो जाएगा आपके पास 0, -5 कामा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x अक्ष पे, और हमने आपको बताया हुआ है कि अगर आपके पास x अक्ष है तो x अक्ष के हर एक पॉइंट पर जो है y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो इसकी रेखा पर कहीं पर भी आप देखोगे, ठीक है ना, x अक्ष के, तो y जो होगा वो आपके पास 0 होगा। तो यहाँ पर जो है भुज आपके पास -5 है, कोटि आपके क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। और ये देखो इसको नाम दे दो b, ठीक है ना। और अगर b के निर्देशांक की बात करेंगे तो हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है ना, ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस के हर एक पॉइंट पर x एक्सिस का जो निर्देशांक होता है, मतलब जो x अक्ष होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना, x अक्ष का निर्देशांक, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 0 कामा माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो होगा b जो होगा आपके पास कितना होगा, 0 कामा माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या बताना है, और अगला जो है तृतीय, मतलब एक जो होगा वो तृतीय में होगा, ठीक है ना। ये सारे तो अभी रेखा मतलब ये y अक्ष पे है, ये आपके पास x अक्ष पे है, एक तो आपके पास ओरिजिन हो गया, और एक जो है वो तृतीय चतुर्थांश में है। तो तृतीय का मतलब इसको आप ऐसे बढ़ाओ थोड़ा, ऐसे ये है, और ये आपके पास क्या है 5 है यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ से मतलब -5 यहाँ से तक दूरी लोगे तो कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है ना। और ये आपकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपकी चौड़ाई कितनी है, 3 है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। तो ये 3 मात्रक हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 5 मात्रक हो गया। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 मात्रक, मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 मात्रक है, मतलब लंबाई हो गया। चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 3 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये एक प्रकार का आयत बना कि नहीं, क्योंकि आयत क्या होती है, जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती हैं। तो ये 3 है और उसके सामने ये वाली भी 3 है, ये 5 है, ये वाली आपके सामने क्या है 5 है। तो अगर हम इस निर्देशांक की बात करें तो ये निर्देशांक आपके पास क्या है, क्या होगा, क्योंकि हमें भुज लिखनी है, तो भुज आपके पास क्या है यहाँ पे -5 है। और अगर कोटि की बात करें तो कोटि आपके पास कितनी है, -3 है। और हमें मालूम है अगर कोई बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है तो उसका x अक्ष वाला निर्देशांक और y अक्ष वाला निर्देशांक दोनों क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, ठीक है ना। मतलब भुज और कोटि दोनों क्या होते हैं, आपके निगेटिव होते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका नाम हम दे देते हैं C, ये चीज़। तो ये तृतीय चतुर्थांश में हुआ तो -5 कामा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो शीर्षों के निर्देशांक अगर बात करें तो आपके पास a है, a शीर्ष है, तो a शीर्ष के निर्देशांक क्या हुआ, -5 कामा 0, तो एक शीर्ष ये हो गया। दूसरा शीर्ष b की बात करें तो b आपका यहाँ पे है, तो इसके निर्देशांक क्या हो गए, वो 0 कामा कितना हो गया, -3 हो गया। तो एक मतलब एक आयत है, ठीक है ना। इसके सारे हमने शीर्ष के निर्देशांक लिख रहे हैं, ठीक है ना। और अगर हम c की बात करें तो c आपका यहाँ पर है, और c के निर्देशांक कितने हैं, -5 कामा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगर हम o की बात करें, एक शीर्ष और है, 4 शीर्ष है, ठीक है ना। तो और अगर o की बात करें तो o की ओरिजिन है, तो ये आपके पास 0 कामा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास आयत है, और आपको पास आयत दिखाई दे रहा है, और आयत के ये सारे क्या है, निर्देशांक हैं। और यही हमसे क्या करा था, पूछा था, ठीक है ना। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसमें बोला था कि एक आयत है, शीर्षों के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। लंबाई और चौड़ाई इसमें दे रखी थी, लंबाई 5 थी, चौड़ाई आपके पास कितनी थी, 3 थी। एक शीर्ष जो था आपके पास मूल बिंदु पर था,
और लंबाई जो है x अक्ष के अनुदिश लेनी है, और एक जो शीर्ष है वो तृतीय चतुर्थांश में होगा। ठीक है, तो हमने अगर इस साइड देखा 5, अगर लंबाई हम इस साइड लेते हैं तो आपको इधर कहीं तृतीय चतुर्थांश मिलेगा नहीं, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश हमें चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना, तो उधर आपको खींच नहीं सकते। फिर x अक्ष के अनुदिश इधर भी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि ये भी x अक्ष है। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल हमने 5 लंबाई ले ली। ठीक है ना, फिर हमने चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई हमने ऊपर चौड़ाई देखो 3 हम ले नहीं सकते, अगर ऊपर ले लिए तो द्वितीय चतुर्थांश में चले जाएंगे, क्योंकि हम द्वितीय में भी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तृतीय में, क्योंकि शर्त है तृतीय चतुर्थांश में। तो हमने चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक 3 ले लिया। ठीक है ना, तो हमने इसको क्या कर दिया, इसे उदाई से बढ़ा दिया, इसको मिला दिया। ठीक है, तो ये जो निर्देशांक निकल के आया वो -5 का क्या निकल के आया, 3 निकल के आया। ठीक है ना, और ये क्योंकि y अच्छे तो y यहाँ पर देखेंगे तो इसको हमने b माना हुआ है, तो b के निर्देशांक क्या होंगे, 0, माइनस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि y अच्छे तो y अक्ष पे हर एक जगह पे x अक्ष वाला निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। और अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपके पास क्या है, -5 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, 5 है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब अगर निर्देशांक की बात करेंगे तो ये आपके पास क्या है, भुज यहाँ पर कितने -5 है, और कोटि की बात करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि x अक्ष है तो x अक्ष के हर एक पॉइंट पर y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो गया, और इसको हमने यहाँ तक बढ़ाया, इसको यहाँ तक बढ़ाया, तो ये वाला जो निर्देशांक हो वो -5 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भुज कितना -5 है, और अगर कोटि की बात करेंगे मतलब y वाला, तो y कितना -3 है, और एक तो आपके पास 0, कितना 0 है, तो ये ओरिजिन तो है, ये मूल बिंदु। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज जो थी वो हमारी कंप्लीट होती हुई, हमने इसमें सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, और अगर कहीं पर भी अगर डाउट होता है तो उस डाउट को आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, उसका मैं जो है रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।